नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिन 10 स्टॉक्स के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं वो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं और निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए, जो पहला स्टॉक मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया है वह HDFC लाइफ का। HDFC लाइफ में तकरीबन एक मंथ से कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है और अपने हाई 645 के हाई से स्टॉक तकरीबन 70 से 80 रुपीस करेक्ट हो चुका है। तो अब मंडे के लिए क्या मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकती है। एक क्रूशल स्पोर्ट थी जो 567 को इस स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन में होल्ड किया, नीचे ओपन हुआ लेकिन नीचे से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला और 574 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। अब मैं आपको एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो RSI है, RSI हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंच चुका है। लेकिन हाँ, अगर आप मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो मोमेंटम अभी भी इसमें नेगेटिव है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस 565 के नीचे ओपन होता है और कंटिन्यूस वहां पर ट्रेड होता है तो आप 565 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करिए। नीचे के टारगेट्स बहुत डीप टारगेट्स हैं 523 के, जो एक बार देखने को मिल सकते हैं। अब हम इससे रिवर्स, अगर कुछ लोग होते हैं जो केवल बाइंग में ही ट्रेड करते हैं, उनको मैं टारगेट्स बताना चाहूँगा कि वो जब तक प्राइस 590 के अबव ट्रेड करना शुरू ना करे तब तक इस स्टॉक के अंदर बुलिश स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, छोटी सी एक ट्रेंड रिवर्सल जहाँ देखने को मिल सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बायर्स की पकड़ में स्टॉक ये तब आएगा जब ये 590 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। अब हम बात कर लेते हैं सन फार्मा। सन फार्मा, आपको पता है कि फार्मा सेक्टर का एक अच्छा दिग्गज शेयर है और अगर पिछले 5 दिन की इसकी मूवमेंट को, 4 दिन की मूवमेंट को देखेंगे तो ऊपर की तरफ 523 और नीचे 510 के, यानी 15 पॉइंट्स की रेंज के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो मंडे में इसमें कैसा एक व्यू जनरेट करना चाहिए। नीचे जो इसने 510 की सपोर्ट है उसको 4 बार रिस्पेक्ट दिया और उसको क्रॉस नहीं किया। क्रॉस नहीं करने का मतलब मेरा ये होता है कि हम इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दिखाई। हाँ, इंट्राडे में नीचे जा सकता है लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ही आई है। अब मंडे के अंदर अगर प्राइस 508 की तरफ मूव करता है या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप 15 से 20 मिनट देखिए। अगर प्राइस 508 के नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के, यानी ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के आप 510 का स्टॉप लॉस लीजिए और शॉर्ट के लिए टारगेट्स 485 के देखने को मिल सकते हैं। बाइंग स्ट्रेंथ कब देखने को मिलेगी? जब 525 के ऊपर प्राइस निकलेगा, वहां ट्रेड करना शुरू करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि अब इसमें बायर्स की पकड़ थोड़ी मजबूत हो रही है। अब मैं बात करता हूं ONGC। ONGC ने देखिए कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करी और जो लो लगाया 77 का और उसके ऊपर थोड़ा सा ठीक होके 78 के आसपास क्लोज हुआ। देखिए, जो मैंने नीचे 75 के टारगेट्स दिए थे उससे अभी हम ये कह सकते हैं कि विद ₹2 ऊपर से हम लौट गए। लेकिन अगर मैं MACD को देखूं तो एक बेरिश सिग्नल जनरेट हुआ है जब प्राइस ने 81 को ब्रेक किया था। अब प्राइस 77 के आसपास है और मुझे 95% टू 98% मैं श्योर हूँ
कि 75 या 76 को ये टच कर सकता है, यहाँ से 2 to 3 रुपीज़ और नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता है, जो इसके टारगेट होगा। यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकती है। 75 या 76 एक बार अचीव हो सकते हैं। बुलिश स्ट्रेंथ या हम ये कह सकते हैं, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो तो अभी दूर दूर तक बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है, वो 81 के अबव ही हमें देखने को मिलेगी। एनटीपीसी देखिए, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 83 पर बाइंग सॉरी, जब प्राइस 87 के आसपास था तो मैंने आपको बताया था कि एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है और प्राइस तकरीबन 20 रुपए की मूवमेंट दिखा सकता है। और देखिए, जब 87 से क्रॉस हुआ था तो प्राइस ने 107 तक की मूवमेंट दिखाई, उसके बाद एक करेक्शन शुरू हुई जो बनती भी थी। और अगर मैं अब बात करूं अभी, तो अभी मुझे इसमें एक नेगेटिव फॉल अभी और दिखता है। मेरे ख्याल से एक बार ये 93 को टच करेगा। मंडे की ओपनिंग पर ध्यान दीजिएगा, अगर 94 के आसपास हम ओपन होते हैं और 93 ब्रेक कर देते हैं, 93 सबसे क्रूशियल स्पोर्ट है। अगर 93 ब्रेक हुई तो हम दोबारा से 88 या 87 के टारगेट फिर से देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइस ने 93 ब्रेक किया तो एक बड़ी मूव 88 तक, पहले मैं आपको टारगेट लगा देता हूँ, पहले इसको अचीव होने दीजिए, उसके बाद अगले टारगेट्स की बात करेंगे। तो अभी मोमेंटम नेगेटिव है। कल की ओपनिंग 94 से नीचे आती है, ये और बेरिश ट्रेंड में चला जाएगा, सारी मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा, लेकिन इसकी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट कह सकते हैं, वो 9350 के आसपास है। अगर वो भी ब्रेक हुआ तो आप आंखें बंद करके शॉर्ट कर सकते हैं, केवल 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 88 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कब हमें देखने को मिलेगी या हम बाइंग में कब बैठेंगे? जब तक प्राइस 100 को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक बाइंग की तरफ सोचिएगा भी मत। अब हम बात कर लेते हैं एल एन टी। एल एन टी ने एक बहुत ही नेगेटिव टेरिटरी में कदम रख दिया है और यहां से 900 के टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। मंडे की ओपनिंग पर नजर रखिएगा, अगर मंडे की ओपनिंग 940 के आसपास आती है, 950 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट करिए। बहुत डीप टारगेट्स हैं 900 के, लेकिन कोई बुलिश साइड पर ही अपना व्यू जनरेट करना चाहता है, वो नहीं चाहता शॉर्ट करना, तो जब तक प्राइस 980 ब्रेक ना करे अप साइड पर, तब तक बाइंग नहीं बनती। इसमें पहले हमें शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ट्रेड मिल सकता है। अब हम बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज की। आईटी सेक्टर की अच्छी दिग्गज कंपनी है और क्योंकि ये अभी अपनी, हम ये कह सकते हैं कि नीचे की सपोर्ट से नीचे ही ट्रेड कर रही है, क्लोजिंग भी नीचे ही आई है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 693 को ब्रेक करके अगर प्राइस ओपन होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट देखिएगा। उस केस में आप 5 रुपीज़ का ऊपर का स्टॉप लॉस लीजिए, टारगेट्स होंगे 668 के, तकरीबन 30 रुपीज़ के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें 710 क्रॉस करने के बाद मिलेगी, उसके बीच में एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन। अब हम कॉल इंडिया की बात कर लेते हैं। कोल इंडिया में मेरा व्यू बेरिश है और मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और आगे कर देता हूं। आप ये देखिए कि कोल इंडिया में 2 फॉल देखने को मिले, बड़े डीप फॉल देखने को मिले,
और जो ये मेरी ट्रेंड लाइन थी, दोनों बार इसको ये छू के ऊपर क्लोजिंग आई। 4 दिन पहले की क्लोजिंग 130 को इसने टच किया, उसके बाद की क्लोजिंग आप देखिए जो फ्राइडे के सेशन की थी, 131 के आसपास का प्राइस एक बार नीचे की तरफ देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग आई 132.50 की। अब मंडे के लिए इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्या इसमें हमें बाइंग करनी चाहिए? चलिए एक बार एमएसीडी को भी देख लेते हैं। एमएसीडी कहीं दूर दूर का इंडिकेशन नहीं दे रहा कि हमें बाइंग करनी चाहिए, लेकिन हमें सेलिंग भी कहाँ करनी है। अगर मंडे के सेशन में हम 132 के नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो उसमें छोटा सा टारगेट हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा 131। अगर 131 ब्रेक हुआ, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक हुई तो हमारा टारगेट नीचे सीधा 127 का इजीली देखने को मिलेगा, 127.28 का। यहाँ से नीचे गिरना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ से फिर हम, हो सकता है कि 120 को एक बार टच करने के बाद हम फिर अपसाइड की जर्नी शुरू करें, लेकिन फिलहाल 136 के ऊपर ही बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। एक बार 136 के ऊपर की क्लोजिंग आए तो ही बाइंग साइड पर अपना कोई व्यू जनरेट करना है। अब हम बात करते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल ने क्लोजिंग तकरीबन दी है 404 के आसपास, लेकिन एक क्रूशियल सपोर्ट थी 400 की, उसको इसने रिस्पेक्ट दी है। और ये एक बार रिस्पेक्ट नहीं दी, ये पिछले 4-5 बार ये 400 से वापस हुआ है। इस बार भी 400 से थोड़ा सा ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन अगर मंडे को ये 400 के नीचे ओपन होता है तो इमीडिएट टारगेट्स आपको 393 के देखने को मिलेंगे। देखना ये होगा कि 398 के आसपास ये ट्रेड करता रहे, उस केस में आप ₹5 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं टारगेट 393 के लिए। लेकिन किसी को अगर रिवर्सल की उम्मीद है कि वो बाइंग साइड पर ही ट्रेड लेना चाहता है, तो प्राइस जब तक 415 के ऊपर ट्रेड करना शुरू ना करे तब तक आप बाइंग मत सोचिएगा। उस केस में आप 410 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं, तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं हमें दिखती। अब हम बात कर लेते हैं एशियन पेंट्स। एक बहुत ही अच्छा शेयर है, लेकिन जो एक क्लोजिंग आई है, अच्छी क्लोजिंग है, मैं अभी इसको वीक क्लोजिंग नहीं कहूँगा, लेकिन एक इसने सिग्नल हमें शॉर्ट साइड का दिया है। देखिए 2 दिन की कैंडल ग्रीन कैंडल्स जनरेट हुई हैं, लेकिन अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो थर्सडे की अपेक्षा नीचे की आई है। और अभी ये जो क्लोजिंग दिया है इसने 967 के आसपास की दी है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस 1950 से आसपास या उससे नीचे ओपन होता है तो आप 1955 का स्टॉप लॉस लगाइए। प्राइस को 10 से 15 मिनट देखिएगा कि वो 1950 के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। ₹5 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कीजिए, टारगेट्स 1920 के होंगे, क्योंकि एक सिग्नल हमें बेरिश मिला है, इसीलिए मुझे शॉर्ट की तरफ के प्राइसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर देता हूँ कि उसके बाद अगर 1920 ब्रेक होगा, उसके बाद नज़र होगी 1910 की। अगर वो भी ब्रेक होता है तो उसके बाद 1860 के टारगेट्स भी इजीली देखने को मिलेंगे। बाइंग, क्योंकि सिग्नल हमें बेरिश मिला है, तो अभी बाइंग के लिए मैं कोई अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। अभी इसमें नेगेटिव स्ट्रेंथ ही हमें दिखती है। अदानी पोर्ट्स, अगर अदानी पोर्ट की बात करें तो क्लोजिंग बहुत वीक आई है, और मैं आपको एमएसीडी में दिखा देता हूँ। देखिए एक बेरिश सिग्नल हमें जनरेट हो गया, और
इसने भी जो ब्रेक किया है 355 को, इसके नीचे ये स्टॉक वीक हो गया है, और एक या दो सपोर्ट इसको जो छोटी छोटी सी मिल सकती हैं नीचे की तरफ, वो है 351 और 350 की, ₹2 के आसपास की क्लोजिंग आई थी 53 की। आप ये मान के चलिए कि अगर ये प्राइस 348 के आसपास जाता है नीचे और उसके नीचे ही कंटिन्यूस ट्रेड करता है, तो आप ₹2 का स्टॉप लॉस लेके, यानी 350 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं 340 के टारगेट के लिए, 339 340 के टारगेट्स के लिए। तो ₹10 या ₹20 के टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इसको एक अच्छी बड़ी सपोर्ट देखने को मिलेगी, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो ही नीचे के अच्छे डीप टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। तब तक हम केवल 340 की बात ही करेंगे। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे। इन स्टॉक्स पर मैं वीक में आपके साथ एक बार बात करता हूं और आपको कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरी इस वीडियो के साथ आप इनके रिजल्ट्स को कंपेयर कर लीजिएगा। रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के ऊपर आप मेरे से बात कर सकते हैं। और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ये वीडियो केवल मेरी आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही मैं आपसे शेयर करता हूं, और मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। अगर वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको कोई इससे इंफॉर्मेशन मिली है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।